आने वाला मामला सामने आया है कि क्या इस देश में दलित होना, अनुसूचित जाति का होना पाप है। जो 2 दिन पहले बात अभी हरिंदर रामरतन ने कही थी, जो होडल के विधायक हैं, वही बात आज फिर पलवल में सामने आई है। एक अनुसूचित जाति की लड़की को शादी के बाद घर में नहीं घुसने दिया। आज वो 1 महीने से दर दर की ठोकर खा रही है, थाने के चक्कर लगा रही है और दबंगों की वजह से इस गरीब लड़की की शिकायत पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पलवल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आखिर ये 1 महीने से पलवल के कैंप थाने के चक्कर काट रही है। 1 महीने पहले एसपी साहब के पास गई थी, उसके पास इसे उनके बाद इसे एसपी चंद्रमोहन ने पलवल के कैंप थाने में भेज दिया। 1 महीने बाद भी इनकी कार्रवाई पर कोई भी इनकी एप्लीकेशन पर कोई भी अमल नहीं लाया गया। आज इनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। भाई साहब आप बताइए जी। हम 1 महीना पहले आए थे एप्लीकेशन देने, तो हमारी एप्लीकेशन ले ली थी। हम ना तो हमारी एप्लीकेशन लेने के बाद भी हमें रिसीविंग नहीं दी हमको। तो एसपी साहब, एसएचओ साहब है जो, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी। 1 महीने से हमें डुलाया जा रहा है। और जो दूसरी पार्टी है जन, उनसे पैसे लेके और हमारी एप्लीकेशन ही नहीं पता पड़ी कहाँ पर है। और जो हमारे साथ लोग बाग आए थे उनसे भी गलत सलत बोला था और ये बोला था कि किसी के पास भी फोन कर ले, किसी के पास कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना जी, एसएचओ साहब बोले थे। तो हमारे साथ मतलब 32 पन्ने से बात करी थी। आप अपनी एप्लीकेशन लेकर थाने में आए थे, तो क्या कार्रवाई उस पर हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई इस पे। और हमको डराया धमकाया। किसने डराया धमकाया? जो मुंशी था, मेरे भाई को धमकाया उसने जी। आपको धमकाया? हाँ जी, मुझको धमकाया था जी। वो धमका रहे थे कि ये कार्रवाई कोर्ट से होगी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट जाओ। एक बाला नाम की मैडम है, वो उसने भी हमको डराया धमकाया क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई होगी। अनु कह रहे तुम कहीं तक जाओ भाई साहब, ये कोर्ट का मामला है। इस लड़की का जी जीना मुश्किल कर रहा है। इस लड़की को मुझे मारने की धमकी देता। मैं अकेला अपना भाई हूँ इसका, 3 बहनें मेरी, एक बहन ये है इसकी, इसे मारने मुझे धमकी देते, जब जान से मारने की, और कोई नहीं है, रास्ता बीच की धमकी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शादी कब हुई थी इनकी? ये इसकी शादी हुई थी जी 21 फरवरी को जी। 21 फरवरी को शादी हुई। फरवरी को शादी हुई थी। अब तक इस प्रकार से शादी हुई थी? कोर्ट, उसके वैदिक जन कल्याण के कोर्ट के गाजियाबाद से शादी करी है जी। कोर्ट से शादी हुई है? हाँ जी। उसके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? हाँ जी, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल है जी मेरे पास। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का जी वैसे तो जी लालगढ़ का जी, वैसे गाँव तो उसका वैसे बड़ौली यहाँ के, यहाँ भाटे कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने अपना मकान बना रखा जी। अच्छा, उन्होंने अपना मकान बना रखा? हाँ जी। तो अभी क्या कह रहे हैं वो जी मना कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। कह रहे जो तुम पे किया जाए वो कर लो, कुछ नहीं होगा। और एसएचओ पुलिस हमारे सब हाथ में, हमारे जेब में रहती है, कुछ नहीं होगा, तुम कहीं भी चले जाओ। अच्छा, ये बोलते हैं कि हमारी सेटिंग हुई पड़ी थाने में। तो ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि 1 महीने बाद भी अगर इनकी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर तो इसका मतलब पलवल पुलिस उनकी जेब में ही है। आज भी हमें रिसीविंग शाम को दी है। आज भी हम कंप्लेंट लेकर आए थे, दोबारा दूसरी बनवा के लेकर आए थे, उसकी भी रिसीविंग अब शाम को दी है जी। जब 2-4 आदमी मेरे साथ है उसके बाद दिए, वो उनको भी धमका रहे जी, उनको भी गलत तरीके से बात कर रही है जी पुलिस साहब, एसएचओ साहब है जी। हाँ अच्छा, चलिए जी, क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ, मैं ना मार पीट के घर भगाई थी, गाली दी थी मेरे सास ससुर ने। 1 महीना रही थी मैं उसके साथ, जब तो सही था। और जब 3 बार मुझे घर ले आया था, उसके बाद मारा पीटा, गाली गलौज सबने मारा था। देवर ने, जेठ ने, सबने जाती वाती गाली वाली देते थे। तो चूड़े के हम नहीं राखते, हम तेरे हाथ की खाना नहीं खाएंगे, फलाना ऐसे बोलते थे। और मारा पीटा। कहाँ गए थे जब शादी करी थी? मैंने सबको पहले पता था, उसको लड़का को मैंने बता दिया था। मैं वाल्मीकि को, उसने कहा मेरे घर में सब राजी है, माँ बाप भी राजी, सब राजी है। फिर उसने मेरे भैया के मारने की धमकी भी दी थी मुझे लेगा था ना, जब मेरे भैया के मारने नो जा तो चल मेरे साथ, जा तेरे भैया की लाश ही आएगी घर। अच्छा। उसकी वजह से मैं डर के मारे चली गई। फिर मैं उसके साथ रही थी, उन्होंने मारा पीटा, अब भी मुझे गाली गलौज दी, मारा, बहुत मारा, गाली वाली सबने मारा था। रात को मैं 10 बजे अपने घर चली गई थी। मुझे घर वाले परेशान करते हैं या लड़का भी नहीं रख रहा आपको? अब लड़का भी नहीं रख रहा और घर वाले भी मार पीट के भगा दी थी मैं। आपने पुलिस में यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई थी। 1 महीना हो गया उसको एप्लीकेशन दिए को, 1 महीना हो गया, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। भगा देते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। अभी आपने अपनी एप्लीकेशन मांगी थी जो
वो एप्लीकेशन यहाँ पे मिली? नहीं मिली। 1 महीना हो वो 1 महीना को वो भी बोल रहे कि वो किसी के पास है, वो मिल ही नहीं रही, गायब कर रखी है। ये नहीं पता किस वजह से गायब कर कहना रखी तो है। सर ये है कि इन्होंने पैसा खा रखा है, हमारे एप्लीकेशन नहीं देना चाह रहे, जिसको हम अपने साथ लेके आते हैं उसको उल्टा बदतमीज होने से बात करते हैं, डराते धमकाते हैं, तुम पे कुछ नहीं होगा, एसपी द्वारा फोन कर ले, डीएसपी द्वारा फोन कर ले, कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। 1 महीना हो गया सर, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने ये साबित करे, जो लड़का वाले ने बोला था कि पुलिस हमारी जेब में रहती, तो ये जेब में ही है। ये और बोलते चाहे सर मंत्रियों को बुला लो, चाहे कुछ भी कर ले, अब जो होना होगा देखी जाएगी। हम हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम तुम्हारी बहन को रखेंगे, हम बाकी भंगी की लड़कियों की हमारे घर में कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इज्जत है। हमारे गांव में कूड़ा वूड़ा करते, हमारे गांव में बेइज्जती हो जाती है, हमारे गांव में नाक कट जाएगी हमारे हाथ की तो हम चाय भी नहीं पीते, चूड़ों की तो ये कहते हैं नहीं, चूड़े की इसके हाथ की चाय भी पीना नहीं चाहते हम इसको रखना नहीं चाहते। हाँ जी का। चलिए दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार से ये जो पीड़िता है ये परेशान है। एक तो इसके साथ में जातिगत भेदभाव का मामला है, दूसरा इसके साथ में अब पुलिस प्रशासन भी इसका सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि 1 महीने हो चुके हैं, 1 महीने में पीड़िता की एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, उल्टा इसे ही धमकाया जाता है, इससे ही कहा जाता है कि आखिर तूने शादी ही क्यों की, ऐसा इनको बोला। क्या आपको बोला गया है सर? बोला गया जी ऐसी। मेरे ससुर है जो वो बोल रहे थे, मेरे घर में आए थे जब मेरे हस्बैंड नहीं थे, पहले उसको ले गए थे, फिर मेरे अशोक वैसला घर में बैठे थे, मतलब वो माँ जबरदस्ती कोशिश करी थी, कभी जेठ बढ़ता था, कभी पीछे से आते थे कमरे में, गाली गलौज जाते, तो हमारे क्या गलत संबंध बना, जब भी हमारे बेटे के साथ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद भी ये कहता अगर मेरे साथ संबंध बनाएगी तो हम अपने बेटा के पास रखेंगे, ना तो नहीं रखेंगे, सबकी रहेगी, एक की रहेगी। तो हमारे यहाँ चूड़ों की रहती है। चलिए मैं पलवल पुलिस को, पलवल के सभी नेताओं को ये अपील करता हूं कि आए सामने और इस पीड़िता को न्याय दिलवाएं। और जो सनातन की बात करते हैं, जो सनातन की एकता की बात करते हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, मैं उन सभी संगठनों से ये कहना चाहता हूं कि आए और आप संगठन को देखें, अपने को, अपने सनातन को देखें, अपने हिंदू को देखें, हिंदुत्व को देखें। आज इस लड़की के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, आए और इसको न्याय दिलाएं। सभी नेताओं से मेरी अपील है, यहाँ के जितने भी संगठन हैं उनसे अपील है कि आए, इस बेटी को न्याय दिलाएं और अपने सनातन होने का, अपने सनातनी होने का, अपने हिंदुत्व होने का यहाँ पर प्रूफ दें। जी सर, ये और बोलते हैं क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी कारण किसी दवा में हम तुझे रखेंगे ना तो ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, तुझे जान से मार देंगे अगर ज्यादा जिदवादी होगी तो। चलिए, तमाम बातों को कल हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे और एसपी साहब से मेरी अपील है कि अपने जो थाना इंचार्ज हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उनको थोड़ी सी ये नैतिकता भी सिखाएं कि जो पीड़िता हैं उनको ना धमकाएं, उनको ना डराएं, असलियत में उनकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करें, तब जाकर लगेगा कि सच में पुलिस संवेदनशील है, लोगों की सहायता करती है। वीडियो को लगातार शेयर करते रहे साथियों। जी सर का हमें बोलने का ढंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, जो भी बात हुई है।